दुख कौन देता है? ये मैं और ये मेरा। मैते मोर मोरते माया। जब हम किसी में बहुत आसक्ति पाल लेते हैं तो उसी व्यक्ति से, उसी वस्तु से, उसी स्थान से हमें कष्ट मिलने लग जाता है। बोले हाँ या ना मैया? दुख कौन देता है? हमारी आसक्ति। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आपने पुत्र में इतनी आसक्ति लगा ली, इतनी आसक्ति लगा ली कि अब आपको रात दिन पुत्र ही पुत्र दिखता था। अत्यधिक जब किसी को मानोगे तो उससे होने वाली प्रत्येक क्रिया अगर आपके अनुकूल नहीं हुई तो आपको कष्टदायी हो जाएगी। उससे होने वाला व्यवहार यदि अत्यधिक आपका लगा होगा आपको दुखदायी बना देगा। इसीलिए इतना ही किसी से लगाव रखिए, इतना ही किसी में मोह रखिए जितना आपकी व्यक्तिगत शांति सुकून में परिवर्तन ना होने पाए। आपका व्यक्तिगत सुकून कोई लेके चला जाए, कौन ले गया? आप कह दो कोई व्यक्ति ले गया, नहीं व्यक्ति नहीं ले गया। आपका लगाव, आपका अत्यधिक मोह, आपकी अत्यधिक ममता, आशा, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा, ये मुझे सुख देगा, ये मुझे ये करेगा, ये मुझे वो करेगा। ज्यादा किसी में आसक्ति मत रखिए। ये सब किराए का शरीर है पिताजी। किराए का कमरा चाहे जितना लग्जरी है लेकिन एक दिन उसको छोड़ के खाली करके जाना पड़ता है। किराए के कमरा में भैया कितना भी लग्जरी बना लो अपने तरफ से, लेकिन सफाई तो रखना पड़ेगा। तो ये सब सफाई है। इससे व्यवहार निभाना, उससे सुनना, इसकी सुनना, इसको बना के रखना, क्योंकि आए हैं तो मिलजुल के चलना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, ना अच्छे साथ रहने वाले ना बुरे साथ रहने वाले। जब हम रेल की यात्रा करते हैं तो हमारी ही बोगी में, हमारी की बगल की सीट पर कोई विपरीत व्यक्ति हमें मिल जाता है। फिर हम क्या आशा लगाते? अगले स्टेशन में उतर जाएगा। यही तो मन को समझाते हैं, अरे बड़ा नास्तिक है, बड़ा अलग विचार का है, लेकिन अगला उतर जाएगा। एक ही स्टेशन का तो साथी है। तो जैसे हम ये बोध लगाते हैं कि अगले स्टेशन में उतर जाएगा, इसी प्रकार यही बोध हमें अपने जीवन में लगाना चाहिए कि हमारे अंतिम तट तक का कोई साथी नहीं है। पिताजी आप अकेले आए थे, आप अकेले ही जाएंगे। किराए रूपी शरीर को सजा लो, संभाल लो, रख लो, भजन करा लो। एक दिन यही छोड़ करके हमें बैकुंठ चला जाना है। लेकिन बैकुंठ तब जाएंगे जब ये वाली स्थिति बनेगी। कथा, सत्संग, परिवर्तन, बुरे आदतों को त्याग देना, अच्छी संगति को प्राप्त करना, तब बैकुंठ हम लोग जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे। पिताजी त्याग देना चाहिए बुरे संग को। और आपने पत्नी पुत्र में जो आपने ममता लगाई है, ममता, इस ममता को छोड़िए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। और जब आप इनसे आशा छोड़ेंगे, जो हुआ सो हुआ, मुझे कोई कष्ट नहीं दे सकता, ये मेरे प्रारब्ध में लिखा था तो मुझे मिला। जीते जागते ऐसे बहुत भयावह कष्ट प्रत्येक प्राणी के जीवन में आते हैं, लेकिन उनसे यदि संभला जा सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आएंगे नहीं, उनसे बचा जा सकता है। केवल एक ही कारण है, वो है आपके जीवन का अध्यात्म, भजन, सत्संग। ये अगर जीवन में है तो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। खूब बढ़िया सुनाया, खूब बढ़िया उपदेश किया गोकर्ण जी ने। पिताजी को बात समझ में आ गई कि मुझे कोई कष्ट नहीं दे रहा था, ना बेटा ना बेटी, मेरी खुद की जो अत्यधिक ममता, मोह अत्यधिक, वही मुझे कष्ट दे रही थी। समझ में आ गई बात। पिताजी घर से बाहर निकल पड़े। धुंधकारी की दशा हो गई। 5 वेश्याएं ले आया, उन्हीं ने मार दिया एक दिन समय आके। याद रखना, जीवन के लोग, साथी, संसार जब तक तुम्हारे साथी हैं तब तक तुम्हारे पास या तो सुंदरता है, या तो धन है, या तो तुम्हारे पास पद प्रतिष्ठा है। इसके बाद भैया कोई साथ नहीं निभाता। इसके बाद बुढ़ापे में तुम्हारे जवानी के किए गए तुम्हारे पुण्य ही साथ आएंगे। हमने बहुतों को जाके देखा है। हमारे जीवन में अध्यात्म है, सत्संग है, कथा है, यही माहौल में पढ़े हैं तो हमको एक बूढ़े का भी दर्द समझ आता है, एक बच्चों की स्थिति भी समझ आती है। लेकिन कहीं हमें लगता है वही स्थिति हम लोगों को भी ना देखना पड़े जिन स्थितियों से बहुत सारे बूढ़े लोग गुजर रहे हैं।